Hello students, most welcome to Vishwanath classes और आज class 12 mathematics miscellaneous exercise on chapter 7 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। इस पार्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में 3-4 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो रूल्स हैं उस रूल्स का इस्तेमाल है। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इतना सिंपल तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आज का पार्ट में सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो 19 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज एज पर एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स। तो है 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx और दिया है x इज एलिमेंट ऑफ 0 to 1। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि 0 to 1 इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है ना, इससे हमको मतलब है। तो ये इसमें कुछ रूल्स से इस्तेमाल है। एक्सरसाइज आप पढ़े हो 7.8 सॉरी वो बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना, उसमें कुछ रूल्स बताया है। उसमें रूल्स बताया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ से अगर आप कॉस इनवर्स निकालो, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स निकालना चाहो तो क्या लिखोगे आप, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, इस रूल को लिखोगे। ठीक है, सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा ये चीज़ के लिए। एक्स है तो यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स है, तो इसका वैल्यू भी π/2 होगा। तो जिस ऑर्डर में हम इसको लिखे इस तरह से या फिर इसको लिखे इस तरह से, उसी तरह से ये लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। जहाँ एक्स है वहाँ हम रूट एक्स लेंगे। आइए हम लिखते हैं यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स जब क्या लिखना है हमको, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बाई नीचे का वैल्यू कितना हो, π/2 एंड इज dx। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट खोलो तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिखे 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 डिवाइड π/2 एंड इज dx। दो टर्म आया, अब इस दोनों टर्म को इससे हम सेपरेट कर लें। सेपरेट अगर करते हैं हम कितना हो जाएगा, 2/π इसका पहले कर ले या फिर इसको उल्टा करोगे तो 4/π। तो हम अलग कर दिए 4/π। इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स रूट एक्स का, अच्छा माइनस इंटीग्रेशन करना है 1 का dx। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं। ठीक है, देखो इसको हम डिवाइड किए π/2 से, तो 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये 1 हुआ। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये तो 1 तो क्लियर है, ये तो ऐसे ही x हो जाएगा। बेसिकली हमको सिर्फ साइन इनवर्स रूट एक्स का निकालना है, तो हम ले करके चल रहे हैं सिर्फ साइन इनवर्स रूट एक्स को, और उसको हम यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट में। dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी dx। ठीक है, तो हम इसको निकालने चल रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन पहले लग रहा है, रूट एक्स को हम t मानते हैं। तो यहाँ से आप मान लो सबसे पहले लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया हमने। सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, रूट एक्स का मिला डिफरेंशिएट करने से 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt/dx। सो यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लिए dt/2 रूट dt इंटू 2 रूट एक्स। ये वैल्यू आप निकाल लिए dx के जगह पर, ये 1/2
2 रूट एक्स दिख रहा है ऊपर, हाँ दिख रहा है। सो यहाँ से निकल गया डी इज इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू डी टी। यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन पार्ट में। नाउ जो हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स रूट एक्स ये डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख लें, हाँ तो साइन इनवर्स रूट एक्स को हम टी लिख दिए इंटू डी एक्स की जगह पर 2 रूट एक्स इंटू डी टी है। इस रूट एक्स को भी तो टी लिख सकते हैं, तो इसको रूट एक्स को हटा के हम यहाँ टी लिख दें। सारा फंक्शन हमको टी के टर्म में कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से टी के टर्म में 2 को हम बाहर खींच ले, यहाँ से 2 को यहाँ से साइड कर लिए तो 2 बाहर हो गया और साइन इनवर्स टी इंटू टी डी टी बना, ठीक है। ये किस पर जाएगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का u इंटू भी सॉल्व होगा, ठीक है। बाय पार्ट्स में सॉल्व होगा u इंटू भी। क्या होता है u इंटू भी का रूल यहाँ लिख दें। अगर आपको इंटीग्रेशन ये याद है u इंटू भी का तो इसको तोड़ सकते हो। क्या होता है u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड इज डी एक्स, ठीक है। ये होता है u इंटू भी फॉर्म का, ठीक है। इसी पर हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे। ये आइलेट के हिसाब से चेक करते हैं। आइलेट क्या बताए थे, ILATE, जो पहले दिखा वो u होता है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। तो इसको आइलेट के हिसाब से चेक करते हैं तो ये पता चला u है और ये पता चला v। तो इस ऑर्डर में इसको अरेंज करो। ये रूल हमने लिखा, ठीक है। यूज करें u इंटू भी वाला रूल यहाँ से। तो 2 बाहर है इंटीग्रेशन, अच्छा 2 तो हम बाहर किए थे, क्या है u इंटू भी। u क्या है आपका साइन इनवर्स टी, तो 2 इंटू साइन इनवर्स टी, ठीक है। इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस, फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर दो डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन टी डी टी ब्रैकेट क्लोज डी टी, फिर ब्रैकेट क्लोज करके डी टी। यहाँ से ब्रैकेट आपका स्टार्ट हुआ। तो ये जो रूल हम लिखे u इंटू भी का प्रोडक्ट रूल जो लिखे, प्रोडक्ट रूल पर हम इसको अरेंज किए, ठीक है। u ए भी ए, तो u बाहर होता है v का इंटीग्रेशन माइनस फिर डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, ठीक है। तो हम डी टी यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम ऐसे ब्रैकेट ले लिए क्योंकि इसका जो भी वैल्यू होगा ना साइन इनवर्स टी इंटू टी का इस u इंटू वी पर, इसका 2 से मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे को हम इस ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इंटू 2 लगा हुआ है। पर यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर है, साइन इनवर्स टी इंटू इसका हो गया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर से यहाँ है साइन इनवर्स टी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू यहाँ से मिला टी स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज कर दें एंड इज डी टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका 2 खत्म होगा, इसका भी 2 खत्म होगा, ठीक है। सो हम 2 को सब में से हटा दे रहे हैं। ये बचा हमारा साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड इज डी टी, ठीक है। देखो इसका 2 ये हाफ बाहर खींचोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 से कट जाएगा, मतलब बाहर जो आपका 2 था वो खत्म हुआ, ठीक है। अब ये सोचो इसमें रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको भी निगेटिव कर ले। निगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें, हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर कर ले, क्या होगा बोलो, यहाँ से आते हैं तो साइन इनवर्स टी है इंटू टी स्क्वायर प्लस इसमें हम कर ले 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल और टी स्क्वायर रह गया माइनस टी स्क्वायर रह गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ अब इस दोनों को हम इससे सेपरेट कर दिए, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर
बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, दोनों को दो टर्म था, एक ये, दोनों को हम सेपरेट कर दिए माइनस, ठीक है, डी टी। ठीक है, हाँ इतना क्लियर है। एक लाइन और बढ़ सकते हैं, ये कट जाएगा हाफ टाइम्स क्या होता है x बाय, अगर रूट x है तो ये कितना बार में कटता है, रूट x बार में कटता है। ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पर है, ये तो आपका साइन इनवर्स t डायरेक्ट मिल गया। तो एक लाइन अगर और हम पढ़े यहीं पर, तो साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर, साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर प्लस ये बचा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये डायरेक्ट हम ले लें साइन इनवर्स t। ठीक है, यहाँ है dt, ये है dt। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू लिखेंगे, ये भी आपका एक्सरसाइज 7 पॉइंट कहाँ लिखे, एक्सरसाइज 7.8 में ये रूल पढ़ना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इसका रूल इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो हम आगे इस्तेमाल करते हैं इसका रूल। ठीक है, इस तरफ मिटाते हैं। हाँ, तो यहाँ से हटाएं क्वेश्चन नंबर 19 ये। हाँ, तो ये तो बाहर ठीक है, साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर प्लस, हाँ इसका जो रूल है रूट ए 1 माइनस टी स्क्वायर का, यहाँ पर आप लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लें क्या होता है, हाफ इंटू टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर होगा प्लस 1/2 और इंटू साइन इनवर्स t/1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कहाँ लिखे, देखो भाई इस फॉर्म पर तोड़ेंगे, कहाँ लिखे फॉर्मूला, यहाँ लिखते हैं। देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो ये रूल बताया 7.8 एक्सरसाइज में, है ना, क्या बताया, हाफ इंटू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस ऑर्डर का हम इंटीग्रेशन करके ये लिखते हैं। ठीक है, हाफ इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए, तो इसी फॉर्मूला पर हम इस टर्म को तोड़े हैं, ये टर्म, तो ये बना। ठीक है, अच्छा आगे है फिर माइनस साइन इनवर्स टी, तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो इस रूल का इस्तेमाल किया गया है इसका वैल्यू निकालने के लिए, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए इस रूल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ठीक है, इस रूल को हम यहाँ से हटाते हैं। ये 7.8 एक्सरसाइज में पढ़ना है। हाँ, तो 7.8 एक्सरसाइज क्या है, ये dx नहीं है, ये dt है, सॉरी dx ही है। ये रूल हम लिखे हैं, है ना, पाई पार्ट्स का, इसी रूल का इस्तेमाल करके इसको हम ब्रैकेट को खोले हैं। ठीक है, आओ भाई यहाँ से अब ब्रैकेट खोलो, तो ये और ये हमको लाइक टर्म दिख गया, तो हो गया साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस कर दो, कितना होगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, लाइक टर्म है, प्लस हाफ -1, तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये लाइक टर्म हो गए, फिर से ये और ये साइन इनवर्स टी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ले लिए साइन इनवर्स टी कॉमन कर लिए, ब्रैकेट में यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस हाफ बचा प्लस हाफ टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा t का वैल्यू पुट कर लो, t किसको हम माने थे, t माने थे रूट x को। ठीक है,
तो जहाँ जहाँ टी दिखा वहाँ रूट एक्स क्या लिखे थे, टी हम रूट एक्स को माने थे। तो जहाँ जहाँ आपको इसमें टी है वहाँ पर रूट एक्स डाल सकते हो, तो टी स्क्वायर का वैल्यू एक्स होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखे साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ प्लस हाफ इंटू रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स ये और ये कॉमन किए तो यहाँ से टी स्क्वायर बचा, यहाँ से हाफ बचा और ये वाला टर्म। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 2x माइनस 1/2 प्लस हाफ इंटू रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अंदर में x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो अलग अलग रूट था उसको एक रूट के अंदर कर लिए। ठीक है, चलिए अच्छा, तो यही वैल्यू हमारा आया, किसका आया, ये इक्वल टू आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स का। ठीक है, इसका ये वैल्यू आया, इसका निकाल रहे थे हम यहाँ से ये कर रहे थे, ये जो कैलकुलेशन कर रहे थे साइन इनवर्स टी टू 2t है ना, तो उसका यहाँ से सॉल्व किए, ये 2 को बाहर किए, फिर u इंटू भी निकाले, करते 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 फाइनल यही आंसर आया। ठीक है, इसका आया 2 इंटू साइन इनवर्स 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, ये वाला वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स का लाए थे, साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, चलो, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का ये हमको वैल्यू मिला। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ दिस, तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दे, थोड़ा सा नीचे मिटाएं, ये 4/π इंटू ये है साइन इनवर्स माइनस ये, हटा दें इसको। हाँ, तो फर्स्ट हमारा भी है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, यही है फर्स्ट वाला ही था। अब यहाँ से साइन इनवर्स टी के जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे, तो पुट करो 4/π इंटू कितना आया, देखो यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट देने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, इंटू, तो ये टर्म हम लिख चुके, ये प्लस हाफ इंटू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, और 4/π से इंटू था फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये पूरे को हम इंटू में ले लिए। ठीक है, तो साइन 4/π इंटू साइन इनवर्स एक्स था फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4/π इंटू साइन इनवर्स एक्स का ये वैल्यू आया, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये आया, तो ये वाला ले लिए वैल्यू, और -1 था ये वाला, तो 1 का कितना होता है, x होता है, एंड प्लस c लगाते रहे। ठीक है, फाइनल यहाँ से आगे बढ़े, तो इसका 2 ये 2 खत्म करेगा, तो 2/π इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2 से ये खत्म हुआ, 2/π यहाँ भी बचेगा, और यहाँ से हो गया रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कितना, फर्स्ट इक्वेशन ये था 4/5 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 dx था, तो 1 का वैल्यू तो ये x लगा,
इसका जो साइन इनवर्स रूट एक्स का आया तो ये हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू, ठीक है। तो 4/π इंटू ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, -1 था तो 1 की जगह पर x आ गया, ठीक है। 4/π से इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये भी बन गया हमारा 2/π, ठीक है, 2/π। और यहाँ भी बन गया 2 से खत्म हो गए तो 2/π इंटू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, इसको मिटा देते हैं आप फाइनल, ठीक है। तो चलिए, यही हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 था, यही फाइनल आंसर हुआ। तो कहने का मतलब कि इसमें बहुत सा रूल इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले तो इस्तेमाल किए रूल हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, तो उसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद उसका करने के बाद फिर सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हुआ, है ना, सब्स्टिट्यूशन किए। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर आ गया बाई पार्ट्स का, आ गया u इंटू वी फॉर्म आ गया, प्रोडक्ट रूल आया, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किए। प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करने के बाद फिर हम जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन माने थे वो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट किए, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर ये आया, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 एक्सरसाइज का इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। तो हम फिर से एक बात बोल रहे हैं कि आप पहले एक्सरसाइज अगर अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आपको मिसलेनियस में आसानी होगा। बिकॉज कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ तो रहेगा नहीं कि ये आप बाई पार्ट्स से सॉल्व करना है आपको, कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। सो पहले आप एक्सरसाइज का अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद मिसलेनियस में आओगे तो ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने सॉल्व किया। इन नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, ठीक है।